हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा होगा सीटी की काफ़ी न्यूज़ आ रही है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी राज्यसभा की जो रिपोर्ट नंबर 95 है इसको इशू किया गया और इसमें जो एसएससी के वेरियस एग्जाम्स होते हैं इनको सीटी के माध्यम से कराने की बात कही गई है। तो कहा जाए कि रेलवे के एग्जाम भी इसमें कंसीडर्ड है, एसएससी भी है और बैंक भी है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्स जो हैं ये एनसीएस के द्वारा कंडक्ट कराए जाएंगे। आपको एनसीएस पर रजिस्टर्ड होना होगा और यहाँ पर आपका डेटा होगा और सीटी स्कोर आपको एक मिलेगा जो आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। उस स्कोर के माध्यम से ये वैकेंसीज जो है अब अपकमिंग डेज में फिल होंगी। ओके, जैसे नेशनल कैरियर सर्विस जो है इस पर आपको रजिस्टर्ड होना होगा और इसके माध्यम से आपका प्रीलिम्स जैसे टेस्ट होंगे। तो ये रिपोर्ट जो है 95 राज्यसभा की ओर से इशू की गई और इसमें वेरियस पॉइंट्स पर चर्चा की गई। जैसे कहा जाए कि ये इसका क्यों आया कि सीटी क्यों कराया जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारी एसएससी में जो है चीटिंग की खबरें आई और भी कुछ पेंडिंग केसेस एसएससी के, जिससे कि जो रिजल्ट डिक्लेरेशन है वो काफ़ी लेट हो रहा है। तो इस कमेटी ने कहा है कि 31/12/2017 तक 2220 कोर्ट केसेस जो है ये पेंडिंग है वेरियस कोर्ट्स में। कुछ केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में है और हाई कोर्ट में मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हैं। तो इस वजह से रिजल्ट नहीं आ पा रहा है या फिर कहीं पर चीटिंग की खबरें और भी कुछ चीज़ें हैं, तो इस वजह से ऐसा हुआ। तो आपने देखा होगा कि इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों में जो है कई बार एग्जाम कैंसिल हुआ। जैसे कहा जाए कि कहीं पर लीकेज हुआ पेपर, कहीं पर चीटिंग के केसेस आए, वेरियस इरेगुलरिटीज़ हैं, उनका हवाला देते हुए ऐसा कहा गया है। तो सीटी के आने से क्या होगा? सीटी है क्या? देखो, सीटी में आपने देखा कि 10th बेसिस पर और 12th बेसिस पर और ग्रेजुएशन बेसिस पर, तो इन तीनों का कंबाइन जो है ये आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा। अब जब ये फोर्स में आ जाएगा, इसका एक तरह से जब ये प्रचलन में आएगा तो बहुत बातें आपकी क्लियर तब हो पाएंगी। अभी केवल इसकी बाहर का ढांचा जो है उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। ओके, तो सीटी में क्या होगा? जैसे मैं 3 चीज़ों का एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूँगा। एमटीएस के एग्जाम के लिए आप अपीयर करने वाले हैं, सीएचएसएल, ओके, इसके लिए आप अपीयर कर रहे हैं, या फिर कहा जाए कि आपका जो एलडीसी वगैरह होता है वो एग्जाम, या फिर सीजीएल। ठीक है, तो आपने देखा एमटीएस वगैरह हैं तो आप 10th बेसिस वाले में कंसीडर हो जाएंगे। सीएचएसएल 10+2 होता है तो यहाँ पर आ जाएंगे। सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल पर होगा। तो इन तीनों के लिए जो है एक इनका टियर 1 एग्जाम की बात कही गई है। ओके, तो इस टियर 1 के स्कोर से आप रेलवे के लिए भी अपीयर कर पाएंगे, एसएससी के लिए भी अपीयर कर पाएंगे और बैंक के लिए भी अपीयर कर पाएंगे, क्योंकि सिंगल एग्जाम होगा इन तीनों व्यवस्थाओं के लिए। ठीक है, अब ध्यान ये रखना आपको है कि जो सीटी का स्कोर होगा ये वैलिड होगा एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। फिर क्या होगा? कैंडिडेट जो है टियर 2 एग्जाम्स ये कंडक्ट कराएंगे आपकी अथॉरिटीज। जैसे कि बैंक का है तो बैंक कराएगा, टियर 2 एसएससी का है तो एसएससी कराएगा, टियर 2 रेलवे का है तो रेलवे कराएगा। लेकिन जो प्रिलिमिनरी फेस हो रहा है जिसमें लगभग 5 करोड़ लोग अप्लाई करने वाले हैं, तो वो एग्जाम जो होगा वो केवल एक ही बॉडी आपकी कराएगी, वो होगा एनसीएस के द्वारा। ठीक है, जिसमें आपका एक सीटी स्कोर आपको मिल जाएगा। अब ये कब से एप्लीकेबल होगा? तो 2018-19 सेशन में इसके जो है एप्लीकेबल होने की बात कही गई है और 2019 फरवरी में केवल ग्रेजुएशन लेवल के लिए एग्जाम कंडक्ट होगा। क्योंकि अभी अगर देखा जाए करंट सिनेरियो क्या है कि कुछ वैकेंसीज ओपन है, जैसे कि एसबीआई क्लर्क, तो इस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं है। एसबीआई क्लर्क बिल्कुल आपका प्रॉपर होगा और जहां तक कि आईबीपीएस का जो कैलेंडर आ चुका है इस साल के लिए वो एग्जाम्स भी आपके एज इट इज हो जाएंगे। लेकिन 2019 में जो वैकेंसीज हैं वो सारी की सारी इसी सीईटी स्कोर से फिल होंगी। ओके, तो क्या आपने देखा होगा लगभग 1 साल पहले भी इस तरह की न्यूज़ आई थी कि 1 नेशन 1 एग्जाम 1 इंडिया 1 एग्जाम, इस तरह से न्यूज़ में आपने देखा होगा। तो उसी चीज़ को अब ग्राउंड रूट लेवल पर इंप्लीमेंट करने की तैयारी पूरी हो चुकी है और कहीं ना कहीं पर 2019 में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ऐसा कहा गया कि 5 करोड़ कैंडिडेट जो है वो एस्टिमेटेड है जो कि रजिस्टर्ड होंगे एनसीएस पर और इसमें जो है इनका सीटी टेस्ट होगा और 3 लेवल्स इन्होंने बात कही है भाई, ये 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल का। ठीक है, और दूसरी चीज़ ध्यान रखना कि अभी ये जो बातें क्यों आई हैं, क्योंकि जो ऑफिशियल रिपोर्ट आई है उसमें इन्होंने कहा है कि जो ग्रुप बी की नॉन गेस्टेड वैकेंसीज हैं और उससे बिलो पोस्ट हैं तो उनके लिए एक्सरसाइज हो रही है। ओके, तो इसमें 2 स्टेजेस हैं, आपका टियर 1 और टियर 2। तो टियर 1 में क्या है कि सबके लिए एसएससी रेलवे बैंक जैसा मैंने आपको बताया इसके लिए कॉमन है। इसके बाद जो टियर 2 होगा उसमें क्या है कि जो इंडिपेंडेंटली जो कंसर्न रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं वो टियर 2 कंडक्ट कराएंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर एसएससी सीजीएल का एग्जाम होगा तो ऑब्वियसली एसएससी सीजीएल
पार्टिसिपेट करेगा उसमें, ओके। बैंक का होगा तो बैंक करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पर टीयर 1 की बात की गई है तो इसका कॉमन होगा। ये कौन कराएगा? ये इसमें स्कोर मिलेगा सीईटी। अब इसका फायदा कहां पर मिलेगा? मुझे लग रहा है कि एक जगह पर आपको फायदा इसका ये मिल सकता है, जैसे कोई एक एक्स कैंडिडेट है जिसका रेलवे में भी हो गया है और बैंक में भी सिलेक्शन है और आपका एसएससी में भी है, तो वो अगर एसएससी को ज्वाइन करता है तो उसकी 2 जगह की सीट जो है बैकलॉग में चली जाती थी। लेकिन जब एक जगह सेंट्रलाइज डेटा है आपका, एनसीएस पर आप रजिस्टर्ड हैं, तो कहीं ना कहीं पर आपके डेटा को ये लोग एक्सेस करके ये पता लगा सकते हैं कि आपका कहाँ हो चुका है, और जो सीट्स बची हैं उनको जो बेटिंग है कैंडिडेट्स उनके लिए ये चांसेस ओपन हो जाएंगे। तो एक तो ये फायदा है। दूसरा क्या है कि जो फी आप लोग कहते हो कि 650 ली जा रही है, 600 ली जा रही है, 10 फॉर्म भरे हैं तो 10 जगह आ रहा है, तो इसमें केवल सिंगल से हो रहा है। लेकिन नुकसान ये है कि अगर आपका प्रीलिम्स हो रहा है और आप तैयारी नहीं अच्छी है या फिर किसी कारण बीमार हो गए, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपका एग्जाम छूट गया तो आपको 1 साल का वेट करना पड़ सकता है। लेकिन अभी इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि ये लोग 1 साल में कितने बार ये टेस्ट कराएंगे। जैसे आपने देखा होगा नेट, जो नेट का एग्जाम होता है वो साल में 2 बार आ जाता है, ओके। तो क्या ये जो एग्जाम है क्या ये भी 2 बार होगा? ये तब आपको पता चलेगा जब इसका बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन एंड जोन पर होगा और कम इनटू द फोर्स हो जाएगा, मतलब कि इसको अमेंड कर दिया गया है और अब आज की तारीख से ये अप्लाई हो चुका है, तब ये बातें आपको पता चलेंगी। अभी तो बात की जा रही है 2019 में ऐसा देखने को आपको मिलेगा, ओके। तो 2018 में ऐसे ही चलने वाला है, इसकी टेंशन बिल्कुल मत लें। और जो इसका स्कोर है वो कहीं ना कहीं पर आपको और भी जगह मदद करेगा। जैसे मैं कहूँ कि जो सीईटी स्कोर होगा ये गवर्नमेंट नौकरियों में तो काम देगा ही देगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और प्राइवेट सेक्टर रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी इस स्कोर का यूज़ कर पाएंगी। जैसे कोई एक बीटेक करा हुआ बंदा है, इंजीनियर है, वो एनसीएस पर रजिस्टर्ड हुआ और यहाँ पर उसने 100 में से एज्यूम कर लो 80 स्कोर ले आया, एज्यूम कर लिया प्रीलिम्स में। फिर क्या हुआ कि टीसीएस कंपनी है, उसको अपने यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट निकली है, उनको फिल करना है, एज्यूम कर लिया, तो वो क्या है, वो एनसीएस से लोगों को पिक कर लेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में आपको हेल्प मिलेगी। दोस्तों ऐसा होता है कि जब कभी भी कोई भी लॉ या फिर कहा जाए कोई भी सिस्टम जब इंट्रोड्यूस होता है तो कहीं ना कहीं पर उसके बारे में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे निकल कर आते हैं जो कि वो सिस्टम अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। लेकिन जब उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है और कहीं ना कहीं पर वो फिर आपके लिए फायदेमंद साबित हो जाता है, ओके। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन आप कहते थे कि ये होगा वो होगा, प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन जब एक बार इम्प्लीमेंट हो गया तो कहीं ना कहीं पर आपने देखा बैंक में बहुत बड़ी मात्रा में पेपर के रिजल्ट जल्दी आने लगे और भी चीज़ें हुई। एसएससी में जरूर धांधलेबाजी आपको देखने को मिली कि ऑनलाइन एग्जाम में भी चीटिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं पर कोई चीज़ जब आती है मार्केट में तो थोड़े टाइम के बाद में वो आप उसके अकॉर्डिंग ढल जाते हैं और वो आपके लिए बेनिफिशियल रह जाती है। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखें और अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि आपको जितनी भी एनर्जी है वो सारी एक बार में झोंकनी होगी प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि एक बार एग्जाम गया तो फिर पूरे साल आपको कुछ नहीं करने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ इसकी डिसएडवांटेज भी है, तो हमारे साथ बने रहें। अगर ऐसी कोई और भी न्यूज़ आएगी तो मैं ज़रूर आप तक लेकर आऊँगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। और अगर और भी कोई खबर होगी तो आप तक जरूर मिलेगी, और यहाँ पर कुछ लेसन्स आएंगे, आप उनको देखते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।